नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर अड़ी के इस स्पेशल एडिशन में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज TV9 भारतवर्ष की ये हाईटेक बस इस वक्त खड़ी हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में, जहां दूसरे चरण के तहत मतदान होना है और जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव आ रहे हैं, उसके बाद मायावती आ रही हैं। यानी एक पावर पैक्ड लाइनअप है यहां पर। और हम आज अमरोहा में लोकसभा चुनाव की नब्ज तो टटोलेंगे ही, लेकिन इसी चुनाव के दौरान कुछ नेता हैं जिनके बोल बिगड़ गए हैं। और आज हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो नेताओं का बोल क्यों बिगड़ जाता है। हमारे साथ अमरोहा की जनता है, हमारे साथ अमरोहा के नेता हैं। जनता के सवाल होंगे, नेताओं के जवाब होंगे और पूरे देश तक पहुंचेंगे ये जवाब। लेकिन उससे पहले एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए अमरोहा के लिए, अमरोहा के लोगों के लिए, अमरोहा की पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेताओं के बोल पर, देखिए 16 अप्रैल को कांकेर में जो नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, उस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठा दिए। उनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के राज में फेक एनकाउंटर होते हैं। सुप्रिया शिनेत, कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता, शहीद कह रही हैं। गृह मंत्री ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जब मती मारी जाती है तो लोग ऐसे ही बात करते हैं। उन्होंने इसकी भर्त्सना की कि कांकेर में जो कुछ हुआ उसको लेकर जो कांग्रेस कह रही है उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। तो क्यों ना एक बार सुन लेते हैं क्या कहा है क्या कांग्रेस की तरफ से, कैसे जवाब दिया गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और फिर आगे बढ़ते हैं इस पर। देखिए, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। जी नहीं, कोई घायल हुए हैं सुरक्षाकर्मी जो घायल हुए। ऑपरेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में और उसको लेकर वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंशा ठीक नहीं है सरकार की। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है जिनका समय खराब होता है भगवान पहले उनकी मति हर लेता है। अगर नक्सलवाद पर कठोर कार्यवाही को कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है तो इससे ज्यादा निंदनीय काम क्या हो सकता है। तो सुना आपने क्या कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कैसे यहां पर गृह मंत्री ने उसका जवाब दिया। और उसी पर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ यहां पर आपको बताऊं एक पैनल भी है, अमरोहा के लोग भी हैं। लेकिन क्योंकि रामनवमी का मुद्दा बहुत चला, रामनवमी के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ और उसको लेकर जो बयानबाजी हुई, हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ सचिन यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मेरे साथ सचिन चौधरी हैं, आरएलडी के नेता हैं, बीजेपी के नेता अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सचिन, जब चुनाव आता है तो ये बोल बिगड़ क्यों जाते हैं? ये फिर नक्सलियों को शहीद क्यों कहने लगते हैं आपके गठबंधन के नेता? माइक है आपके पास, माइक में बोलिए। देखिए, मैंने अभी सुना, हालांकि मेरे नॉलेज में नहीं है किसी ने क्या कहा, लेकिन जब आपने अभी सुनाया तो मैंने सुना। राजनीति हो या सामाजिक जीवन हो, भाषा संयमित रहनी चाहिए। और जहां तक मैंने बारीकी से सुना तो उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद अगर वो सही साबित हुए फिर क्या कहेंगे हम लोग? समाजवादी लोग हैं हम, भाषा पे भी संयम रखते हैं, सभ्य भाषा पे विश्वास। समाजवादी लोग, क्या आप सुरक्षा बलों पर भी सवाल उठाते हैं? फूलन देवी को क्या कहेंगे? समाजवादी वाले लोग हैं जो फूलन देवी को भी संसद में पहुंचा देते हैं, जिसने अपने हक की लड़ाई लड़ी। मैं नक्सलियों की बात कर रहा हूं। क्या नक्सलियों को शहीद कहती है समाजवादी पार्टी? समर्थन नहीं करती। आप मानते हैं गलत किया कांग्रेस ने? जांच होनी चाहिए। किस चीज की? ये चुनाव देश का चुनाव है, भाईचारा बनाने का चुनाव है, देश के विकास का चुनाव है, भारत को जोड़ने का चुनाव है, राहुल गांधी के, अखिलेश यादव के सपनों का चुनाव है जो उन्होंने देश के लिए सोच रखा है। नेता निचले स्तर के कौन क्या कहता है इससे उनका ध्यान भटकने वाला नहीं है। निचले स्तर के नेता ने कह दिया, ध्यान भटकता नहीं। जाहिर सी बात। सचिन, आपका क्या मानना है? क्या सुरक्षा बलों के ऊपर इस तरह का सवालिया निशान लगाया जाना चाहिए? ये इनकी ओछी मानसिकता का ये सामने आई है। जो विपक्षी गठबंधन के लोग हैं, जब देश के जवानों पर हमला होता है, जब देश के जो सीमा पर जवान हमारे खड़े हैं उनके ऊपर हमला होता है, और जो लोग हमला करने वाले लोग हैं उन लोगों को ये शहीद बता रहे हैं, तो इनकी मानसिकता साफ जाहिर होती है कि ये देश को किशोर ले आना चाहते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सुप्रिया सिनेत जी ने जो कहा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। मैं तो उनके बुद्धि के लिए कहना चाहूँगा कि उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर लोग भी हैं हमारे साथ अमरोहा के। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तैयार हैं आप लोग उनके स्वागत के लिए? तैयार हैं?
उसके बाद अखिलेश आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? जरा लोगों के पास चलते हैं, लोगों के पास चलते हैं और पूछते हैं कि उनके हिसाब से पश्चिमी यूपी में क्या इस वक्त माहौल चल रहा है, क्या इस वक्त वहां पर टोन सेट है। भैया आप खड़े होइए, बताइए कल मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट इनकी चल रही है यहाँ कोई ऐसी बात उनको बताने के लिए नहीं है यहाँ जो यहाँ वो समझा के जाएं कि हमने ये आपको दे दिया इसलिए अमरोहा की जनता आपको वोट करे। उनके पास कुछ है नहीं। आप देखिए 10 साल से सरकार है और अमरोहा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये कमाल अमरोही का जो ज़िला है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कोई विकास के नाम पर कोई यहाँ पर नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं है। ठीक है, विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है कह रहे। इधर कुछ कहना है किसी को? आप लोग कुछ कहेंगे? वो कह रहे विकास के नाम पर कुछ नहीं। खड़े होकर बोलिए। शायद इन्हें यही नहीं पता कि विकास क्या होता है। इतना विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है। मैं तो नहीं समझता, शायद ही विकास की परिभाषा नहीं जानते। विकास क्या हुआ है यहाँ पर? सब कुछ विकास हुआ है, जैसे कुछ गिनाइए। सारा कुछ। ये इस लेडीज़ के लिए कितना विकास हुआ है, छात्रों के लिए, हर तरह से। मोदी जी आ रहे हैं कल, क्या उम्मीदें हैं कल? क्या यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं? बताइए बताइए भैया, आप तो बीजेपी के लग रहे हैं। ना भैया, बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। आप कह रहे हो ना विकास की बात, यहाँ दिल्ली जाने में 5 घंटे लगते थे, आज 1 या 1.5 घंटा लगता है। दूसरी बात, मोदी जी ने दोबारा जान दी है हमें। अपनी हमारी जो जान है वो हमें दोबारा मिली है कोरोना के काल पे। अगर कांग्रेस सरकार होती ना, जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी, हेलीकॉप्टर से लाश निकालने तक के पैसे ले लिए थे, मोदी सरकार ने हमें वैक्सीनेशन करा के और हमें दोबारा जान देने का काम किया है। प्लस एक बात और कहना चाहता हूं मैं, मोदी जी ने हमें अंत्योदय कार्ड, आयुष्मान कार्ड और दोबारा जान दी है मोदी जी ने। इधर कोई कुछ कहेगा? हाँ भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। कार्ड ही तो दिए हैं मोदी जी ने, कोई नौकरी थोड़ी दे दी। मोदी जी ने कार्ड ही दिए हैं, जो तमाम जो पड़ी हुई खाली वो क्यों नहीं लगवा रहे? इन कार्डों, फर्जी कार्डों से कुछ नहीं होने वाला। और जो भैया ने कहे 1.5 घंटे का रास्ता, और मतलब कांग्रेस ने हमेशा इस देश का विकास किया है। इन 10 सालों के अंदर एक भी गारंटी कार्ड दिखा दें जो विकास किया हो। ठीक है, राजीव तरारा हमारे साथ आ चुके हैं, बीजेपी के एमएलए हैं। राजीव जी, मुद्दा बहुत यहाँ पर रोजगार भी है, महंगाई भी है, मुकाबला कांटे का लग रहा है अमरोहा में। क्या लगता है आपको, महंगाई और रोजगार का मुद्दा बीजेपी के लिए एक बड़ी यहाँ पर बड़ा चैलेंज? चारों तरफ भगवा में वातावरण है, सुशासन, शांति। जो गुंडागर्दी का वातावरण समाजवादी के शासनकाल में था, उसको उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जड़ से उखाड़ फेंक दिया है। और उन्होंने कह भी दिया है कि जो भारत माता का अपमान करेगा उसको भारत माता इस जमीन में गाड़ देंगे, और गुंडागर्दी करने वालों को हम धूल में मिला देंगे और मिट्टी में मिलाने का काम भी किया है। यहाँ सुशासन के नाम पर वोट मिल रहा है, यहाँ पर विकास के नाम पर वोट मिल रहा है, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर वोट मिल रहा है। कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है। और आज अपनी डिबेट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कमाल अख्तर जी को आना था तो विकास इतने हुए हैं कि आपके इस चैनल का मैदान ही छोड़ गए, यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। तो इससे शर्मदार और क्या बात हो सकती है? उसका कारण समाजवादी का कोई भी नेता, समाजवादी का नेता यहाँ पर आपके कमाल अख्तर जी या जो जनप्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष, सुनिए, मैं एमएलए हूँ यहाँ का, मैं जवाब देने के लिए पब्लिक के बीच में खड़ा हूँ। जी बोलिए। मैं आपके चैनल के सामने खड़ा हूँ। समाजवादी का कोई विधायक, समाजवादी का कोई जिलाध्यक्ष इस मंच पर आपके टीवी चैनल पर समय देने के बाद भी उपस्थित नहीं है। इससे पता लगता है कि उनके पास मुंह छुपाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं। सचिन जवाब दीजिए, सचिन जवाब दीजिए, सचिन जवाब दीजिए। हमारे विधायक जी विकास की बात कर रहे हैं, मैं नगर से शुरुआत करता हूं। जिस नगर में आप खड़े हैं, मोहब्बत की नगरी में आपका स्वागत है। इस गजरोला के अंदर एक एक बुनियादी काम समाजवादी की देन है। गांव था, गांव से टाउन बनवाया समाजवादियों ने, टाउन से बनवाया, टाउन से नगर पालिका बनवाई समाजवादियों ने। ये तो वो लोग हैं जो नगर पालिका बनने का विरोध कर रहे थे। तत्कालीन बीजेपी के चेयरमैन थे गजरोला के अंदर, हम 50 चिट्ठी समर्थन में भेजते थे, तो जब मैं नगर विकास के दफ्तर में गया, यकीन मानना 100 चिट्ठी उन्होंने विरोध में लिखवा रखी। सवाल ये उन्हें है, खतरा था मध्यावधि चुनाव ना हो जाए। सुनिए, इंडस्ट्रियल एरिया, सुनिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये सब समाजवादी की देन है। लेकिन यहाँ पर सवाल, यहाँ पर मालूम है क्या है? सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो एक बार फिर से गठबंधन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक यूपी के 2 लड़के तो एक बार फिर से आ चुके हैं। क्या हुआ उसका? अगर देश को बचाने के लिए एक हुए हैं तो कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। जब देश को बचाने कुछ के लिए होगा एक हुए इसका? हैं,
और यह है पीडीए। मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं 80 की 80 सीटों में हमारे इंडिया गठबंधन के आप प्रत्याशी देख लीजिएगा। चाहे वैश्य समाज को हिस्सेदारी मिलने का मसला हो, जाट समाज को हिस्सेदारी मिलने का मसला हो, सैनी समाज को हिस्सेदारी मिलने का हो, हर वर्ग को हिस्सेदारी देने का काम इंडिया गठबंधन ने किया है। बताइए भाई राजीव जी। किसानों की राहों में कील ठोकने वाले लोग जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। हाल में बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं, आपने बोला विधायक भाग गया, वो कह रहे हैं एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता जवाब देने के लिए बहुत बताने है। के लिए काफी है। जिसके बनाए एक्सप्रेसवे पे एरोप्लेन उतर रहे हो, सुनिए विकास नहीं सचिन सुनिए। देखिए यहाँ के हाल ये है, एक टीवी चैनल की डिबेट में मैं था और मुझसे वहाँ पर प्रश्न ये किया गया था कि यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनके घर के सामने गड्ढे हैं, तो मैंने जवाब उस समय दिया था कि जो मंत्री अपने घर के सामने के गड्ढे नहीं भरवा सकता समाजवादी के शासनकाल में, वो विकास क्या कराएगा। और ये जो भाई हमारा इधर खड़ा हुआ है, कोई भी काम पड़ता है मंदिर के बराबर में ये दुकान करते हैं। मुझसे कहा कि भैया ये काम करा दीजिए, मैंने अगले दिन काम करा दीजिए। पूछिए तारीफी की लोगों के बीच में, हालांकि वो पूछिए खतरा बरकरार है, ये अपना काम भी मुझे को बताते हैं। और अरे तो सरकार आपकी है, 26 अप्रैल, अरे तो सरकार आपकी है। और आगे सुन लीजिए, 26 अप्रैल आने वाली है। हो सकता है कि ये भाई भी और घर वाले जितने वोट है वो कमल के सामने का बटन ही दबाएं। ये हमारा विश्वास है, ये मोदी की गारंटी है। नहीं, मोदी की गारंटी को वोट है। राजीव जी, ये मोदी सबका साथ सबका विकास, ये मोदी की गारंटी है। सुनिए राजीव जी, सुनिए करा रहे हैं। सुनिए, ये अपने काम के लिए भी हमको ही फोन करते हैं, हम कराते हैं। हमारा हक है आपसे कहने का। हम कभी भेदभाव नहीं करते, कभी बांटने का काम नहीं करते, आपसे शिकायत कभी करने ना का मौका बेटियों में भेदभाव किया है, चलिए ना हमने विकास में भेदभाव किया है। समान रूप से सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ही ये हमारा संकल्प है। सवाल सुनिए, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको वोट पड़ेगा, या आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी कांग्रेस को वोट डालेंगे नहीं? आप क्या कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस तो यहां पर है ही नहीं, उसका तो पहले ही राम नाम सत्य हो गया है, क्योंकि भगवान श्री राम अपने उस स्थान पर विराजमान हो गए हैं। तो अब चारों तरफ भगवा में वातावरण है और समाजवादी के लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं और वो हमसे आकर के कह रहे हैं कि हम भी वोट आप ही को डालने वाले हैं। तो ये सभी भारतीय जनता पार्टी को कमल के सामने बटन दबाने वाले हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस यहाँ पर है नहीं। बहुमत के आपने साथ, जैसे कहा कांग्रेस यहाँ पर नहीं है, कांग्रेस के देखिए, कांग्रेस के आगे प्रचंड बहुमत के साथ आशिम हुसैन आ गए हमारे साथ। निकालने पड़ रहे हैं, वो पीछे से धक्का दे करके लेकर आए कि खड़े तो हो जाओ। हिम्मत नहीं पड़ रही है, हिम्मत नहीं पड़ रही खड़े होने की, हिम्मत नहीं पड़ रही। आशिम हुसैन भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस ढूंढे नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं। और सुनिए, कांग्रेस ने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ पर जो सवाल उठाया, आप सही मानते हैं इसको, नक्सलियों को शहीद कहना? देखिए, नक्सलियों को ऊपर करिए यहाँ से। ये जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, उसका मामला सिर्फ देश को बांटने का है, गंदी राजनीति करने का है। ये भाई साहब जो खड़े हैं हमारे विधायक जी, अगर कोई यहाँ गजरौला में, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होता है और आप कहते हैं नक्सली शहीद। ये वही पार्टी है जो एनकाउंटर करवाती है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कहता। कौन सा ये वही पार्टी है जो लोगों को जो ठीक है, जो अतीक को मारा वो ठीक किया, ये उसको भुनाने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि हमने अतीक को ठोक दिया, हमने फलाने को ठोक दिया, हमने ढिमके को ठोक दिया। अरे आप लोगों को बोलना आना चाहिए। अतीक का मामला ठीक किया ना, बोलना नहीं आता। आपने बोला ठीक किया ना, हम कह रहे ठीक किया, तो आप कौन होते हो? अरे हम ठीक ही करते हैं, हमारा काम ठीक करने का है। ये कहने वाले कौन होते हो? हम लोगों ने उसे ठोक दिया, हम तुम ठीक कौन ही होते कर हो? रहे ये हैं। संविधान ठोकता है, यही तो सबका संविधान ठोकता है, वो संविधान के संविधान के चलोगे, तुम्हारा नाम निशान मिट जाएगा। एक मिनट, मैं आ रहा हूं। अभी आपने बोला, एक मिनट सर मैं आ रहा हूं। तुम्हारा नाम निशान नहीं बचेगा। आशिम हुसैन, मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी क्या ये कह रही है कि जो नक्सली मारे गए वो शहीद हैं? हाँ, इसमें दाएं बाएं मत जाइएगा। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो कहीं खड़े होकर कह रही होगी। वो नक्सली जो हैं वो क्या इस देश के नहीं है? ये लोग हर चीज को ठोकने का, गुंडागर्दी करने वाला गुंडागर्दी करेगा, आतंकवाद फैलाएगा, सरकार उसको जवाब नहीं देगी। आप लोग, सरकार उसको जवाब नहीं देगी। क्या सरकार क्या ऐसे गलत लोगों को समाज जवाब देने के नहीं है? क्या समाज में रहने का अधिकार है गलत लोगों को? कौन होते हो? अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन लेकर आएगी, गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, किसने हक दे दिया? नहीं करने देंगे। आपको जमीन में काम देंगे, गुंडागर्दी करने वालों को जमीन में काम देंगे। गोली चलवाने का हक दिया किसने? यही सुशासन है, यही सुशासन है। और कहते हो कांग्रेस खत्म हो गई। आशिम हुसैन साहब,
तो भूपेश बघेल की सरकार में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होते थे क्या? ऑपरेशन हुए, हमने किए। फिर और ये तो क्यों क्या करते थे करेंगे? आप? हमने तो ये आप क्यों पूछ रहे हैं? गोली चलाने का हक किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने 72 में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, 2 टुकड़े किए हमारी 71 में जी। 71 में 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के। हाँ। ये क्या करेंगे? ये नकली जगह बम तो गिराते फिर हैं। वही पार्टी और आज कहते हैं हमने स्ट्राइक कर दी। वही पार्टी नक्सलियों को शहीद क्यों कह रही है? वो पार्टी कह रही है जिनका घुमा फिरा के बात करने का अंदाज इनकी है। संस्कृति ऐसा कुछ है नहीं है। दो अच्छा, एक विधान मिनट, दो संविधान। मैं जरा लोगों से पूछता हूँ इनकी भैया ये संस्कृति बताइए, है, दो कांग्रेस विधान, पार्टी के दो- नक्सलियों को शहीद दो बोलने का कोई संविधान। समर्थन करता है? हाथ उठाइए। कोई करता है समर्थन नक्सलियों को शहीद बोलने का? कोई बोलता है? हाँ, हाथ उठाइए। और विरोध कौन कौन करता है? विरोध कौन कौन करता है? अब देखिए आशिम हुसैन साहब, एक आदमी नहीं है जो शहीद कहने का समर्थन मैंने करता यही हो। कहा कि इनके एक वाले आदमी भी नहीं है। भाजपा को ही वोट आपके देंगे, कमल का बटन समाजवादी दबाने पार्टी वाले के हैं। लोग भी बैठे हैं, वो भी समर्थन नहीं कर रहे हैं इसका। आप जरा यहाँ से कुछ जो बोलेगा? भाई 700 साहब, उठिए। किसान शहीद हुए आप हैं, क्या कहना? उनको शहीद कहा जाएगा या उनको क्या एक कहा मिनट जाएगा? रुकिए। शहीद जो देखिए, 700 किसानों को मारा ये है जो भारतीय शहीद- जनता पार्टी ने कार से रोंद के। शहीद जो बता रहे हैं कि शहीद किया गया है, तो ये उनकी मानसिकता है, कांग्रेस की मानसिकता थोड़ी है, या किसी पार्टी की मानसिकता थोड़ी है। अरे उसी पार्टी की आधिकारिक राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज बोल रही है। उसकी जांच होगी, जांच में पता चलेगा। तो आप क्या कह रहे हैं? अब तो यही कह रहे हैं कि जो भी चल रहा है, मतलब सुरक्षा बलों पर भी सवाल उठा दो, सेना पर भी सवाल उठा दो, सेना पे सवाल नहीं उठा सकते। तो और किस पे सवाल है? नहीं, वो उनकी जांच का विषय है, जांच कराओ। अगर इसमें अब दोषी पाए जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई। और कोई कुछ बोलेगा इधर से? बोलिए बोलिए भैया, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, बताइए। जो व्यक्ति संविधान में विलीन नहीं करता, जो संविधान खत्म करना चाह रहे हैं, तो इन्हें नक्सलवादियों से क्या लेना देना? नक्सलवादियों की जांच होनी चाहिए। हो सकता है वो लोग निर्दोष हों, नक्सलवादी बनाने का काम भी इनका ही है। और हकीकत में अरे भैया, आपकी सरकार में भी सुरक्षा बल उनको मारते थे, तब आप लोग कुछ क्या नहीं करते थे क्या? हमने भूपेश बघेल जी की सरकार में नहीं हुआ? नक्सलवादियों को मारा है, नक्सलवादी बनाया नहीं है। ये कह रहे हैं नक्सलवादी मारा है, नक्सल बनाया नहीं है। कोई कुछ इधर जवाब देना चाहेगा बीजेपी की तरफ? अच्छा, इधर बताइए भैया। इस देश के अंदर जो भी बदमाश है, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, उसकी जगह सिर्फ नाम सत्य है। बस वो कोई नक्सलाइट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, जो बदमाशी करेगा, समाज के खिलाफ गलत व्यवहार करेगा और जो बदमाशी दिखाएगा, उसका यही असर होगा। अच्छा, रामनवमी पर मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में फिर हंगामा हुआ, इस पर कोई कुछ कहना चाहेगा? ये बताइए जरा मनोज, सचिन, ये बताइए, रामनवमी पर दंगा कर रही थी, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में है, इंडिया ब्लॉक में आप भी हैं, ममता दीदी इंडिया ब्लॉक में है, और हो गया दंगा, मुर्शिदाबाद में हिंसा हो गई। उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुआ। देश मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, देश मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। गृह मंत्रालय की फाइलों में आग लग रही है, समझ लो लंका जलने वाली है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, इंडिया में क्या इस बात को लेकर एक राय है जो कुछ कहा जा रहा है? जितना नेता बोल नौजवानों रहे हैं? रोजगार के नाम पर वोट पड़ेगा। कुलदीप सेंगर की समर्थन करने वालों का साथ जनता नहीं देगी। अच्छा, यहाँ की जनता बोलेगी किस नाम पे वोट पड़ेगा? बोलेगी बताइए, किस नाम पे वोट पड़ेगा? किस नाम पे वोट पड़ेगा? देखिए, यहाँ विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो भी सांसद रहे हो, विधायक रहे हो, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे बराबर में गंगा जी बहती है, वहां पर गंगा जी पर नहाने के लिए कोई घाट आज तक नहीं बना है, चाहे कोई कितना भी विकास की बात करता है। ठीक है, आप भैया बताइए, अखिलेश बोल रहे थे, क्या किसके नाम पे वोट पड़ेगा? ठीक है, विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों ने कौन सा विकास करा? ठीक है, बीजेपी वालों ने क्या विकास किया? ठीक है, इधर भैया, इधर बोलिए भैया, किस नाम पे वोट पड़ेगा? बेरोजगारी, क्योंकि भारत यूपी में जो है 60% युवा हैं जो बेरोजगार हैं। दैनिक भास्कर के सर्वे ने बताया कि। ठीक है, आप बताइए। देखिए, यहाँ से जो अमरोहा से जो बीजेपी के यहाँ प्रत्याशी हैं चौधरी कंवर सिंह तंवर जी, विकास के नाम पर शून्य है उनका। पिछले जो 2014 से 19 तक उनका शून्य बिल्कुल कार्यकाल रहा। मैं यहीं के क्षेत्र के, आप मुद्दा बताइए, किस मुद्दे पे? मैं मुद्दा जो विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, विकास कार्यों का मुद्दा है। हमारे यहाँ इस मुरादाबाद मंडल में, मैं एक छात्र हूँ, मुरादाबाद मंडल में आज तक कोई सरकारी यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। ठीक है भैया, बताइए, इधर तो कोई कह रहे हैं विकास, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे पड़ेगा वोट। आपके लिए मुद्दा क्या है? जो पढ़ेगा वो रोजगार पाएगा। महंगाई कोई महंगाई नहीं है। जब
4 साल पहले एक प्रॉपर्टी 1000 की बिकती थी, वो 1 लाख की बिक रही है। काय की महंगाई है कि आराम से सुसान है। तो भैया 4000 से 1 लाख महंगाई नहीं हुई? कोई महंगाई नहीं है, सब चीज बढ़ रही है, सब चीज बढ़ रही है, कोई चीज नहीं घट रही है। क्या कह रहे हैं सर? खड़े खड़े खड़े। सर इनकम बढ़ रही है ना। आपकी इनकम बढ़ी? कितनी बढ़ी? बहुत ज्यादा, हमारी इनकम बहुत ज्यादा है। महंगाई का तो इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं? बिल्कुल इनकम टैक्स वाले देखेंगे सर। इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं। मोदी जी ने एक ही बात सिखाई है, सरकार का दो और अपने ऊपर खूब आराम से खर्च करो। उन लोगों को परेशानी है महंगाई। आप क्या करते हैं? सर मैं स्कूल का डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर हैं, तो आपको बच्चे जो कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमें नौकरी नहीं मिल रही, कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा। सर जो बच्चे पढ़ेंगे, अब हर बच्चे को सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर्स उसमें नौकरी तो मिल, हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। बोलिए, आप बताइए मुद्दा क्या, महंगाई, रोजगार या पीएम मोदी का फेस? सर 4 साल पहले कितनी सैलरी थी आपकी? आज कितनी है? क्या है सैलरी आज आपकी? मोदी जी है, सब मुमकिन है। उससे क्या होगा? अभी ये कह रहे थे सब लोग। उससे क्या होगा? नहीं, मेरी सैलरी से क्या होगा? मेरी सैलरी से क्या होगा? उसी के हिसाब से बढ़ रहा है सब कुछ। उसी के हिसाब से। तो आप संतुष्ट हैं? जी मैं बिल्कुल, मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, यहाँ का अनुज अग्रवाल नाम है। व्यापारी तो कह रहे हैं जीएसटी बहुत लगा रहे हैं। किसने कही आपसे? बताइए, व्यापारी मैं खड़ा हूँ, कौन सा व्यापारी कह रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं लगाएंगे तो इतना मुफ्त का राशन कहाँ से बांटेंगे? जो ये खा रहे हैं, सबसे ज्यादा राशन खा रहे हैं और जा रहा है हमारे पास से, फिर भी हम खुद हैं। तो यही तो वो कह रहे हैं राजीव जी, आप सैलरी वालों से जीएसटी लगाकर, इनकम टैक्स लगाकर मुफ्त का राशन बांट रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो अभी हमारे जो किसान एक संगठन के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने कहा कि विकास नहीं हुआ है, तो शांतिपूर्वक सुनिए और मैं चैलेंज करता हूँ। मैं अपनी विधायकी से रिजाइन कर दूंगा अगर मेरी बात में आधा % भी अगर कहीं पर झूठ मिले तो यहीं पर रिजाइन करके जाऊं। जल्दी सर, जल्दी 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 जल्दी। गजरौला से लेकर मुंडा मुकारी रोड किसने बनवाया? जरा जवाब दे दीजिए खड़े होकर। थाना चौराहे से लेकर खुमराला चौकी तक 4 लेन किसने बनवाया? जरा जवाब दे दीजिए। धनौरा से सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। धनौरा से शेरपुर रोड चौड़ा किसने कराया? जवाब दे दीजिए। धनौरा से पपसरा बंगर रोड किसने चौड़ा कराया? जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए भाई साहब, अरे सुन लो, मेरे पास तो इतने काम है, 2.5 घंटे अकेला बोलूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, जवाब दे लीजिए। अपने कामों पर, सड़कें नहीं बनवाएंगे विधायक और क्या पान कतरेंगे भाई? क्या करने के लिए विधायक बने हैं? सड़कें बनवा। अभी बोल रहे थे कि विकास नहीं किया है, हम अभी बोल रहे थे कि विकास नहीं किया है भाई। विकास बता रहे हैं, हम अपना विकास बता रहे हैं, अपनी सरकार का विकास बता रहे हैं। अपने मामा के खर्चे पैसे ला करके सड़क बनवाइए क्या? ये बता दें इस बात को। चलिए ठीक है, अब सवाल ये है, 1 मिनट हमारे साथ, क्योंकि आरएलडी से रुके भाई साहब, विकास के विषय में जरा बता दूं ना सर, ज्यादा टाइम नहीं। सचिन जी मैं बता दूं, आपके सहयोगी अरे जरूरी है, आपके सहयोगी है, जरूरी है, आपके सहयोगी मैं जरूरी अपने विकास के बारे में कुछ बताएं। मेरी जनता के प्रति जवाब दिए, इसलिए बता दूं। 4 काम बताएं, मेरी बात सुन लो। जल्दी जल्दी। नहीं, मैं सुन लीजिए। जल्दी। झुनपुरा से चांद्रा फार्म के बीच का पुल चेक करिए, मैंने बनवाया आजादी के बाद। आप चकनवाला से लेकर शीशोवाली के बीच में पुल चेक करिए। आपके जितने समाजवादी के 7 लाल बत्तियां थी इस जिले में, एक भी व्यक्ति आजादी के बाद उस पुल को नहीं बनवा पाया, मैंने बनवाया। तिगरी मेला सरकारी हमने कराया। तिगरी के लिए 18 करोड़ रुपए घाटों के लिए हमने स्वीकृत करा दिए। उमराला चौकी से हाईवे तक आज मार्ग के निर्माण का कार्य चल रहा है। इस जनपद के अंदर 835 किलोमीटर सड़क लगभग 500 करोड़ की लागत से मैं आंकड़े लेकर आया हूं विभागों के। फर्जी बात नहीं कर रहा। संगठन के सहयोगी बोलेंगे। 500 करोड़ से 835 किलोमीटर सड़क हमने बनवाई अपने शासनकाल में। अरे ये लोग तो लूट के खा गए। इनके शासनकाल में ना गाय मिली, ना भैंस मिली, ना बकरी मिली, सबको चोरी करके उल्टे। अरे ओके राजीव जी, रैली नहीं है, आपने इतना काम किया तो सहयोगी को बोलने नहीं देंगे क्या? आप ही सहयोगी है। अरे तो समय खा रहे हैं आप उनका। मैं विकास कार्य बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। आप उस पार्टी से आते हैं जो किसान, अरे सर सुनिए, आप उस पार्टी से आते हैं जो किसानों की नुमाइंदगी करती है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन, फसल की एमएसपी, क्या ये मुद्दा है चुनाव में? देखिए, मैं आपको सबसे पहले जो हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे, मैं इनकी मानसिकता, इनकी पार्टी के बारे में बात बताना चाहूँगा। जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी को इस भारत की सरकार ने और आदरणीय मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया, अगले दिन जब जयंत चौधरी जी संसद भवन के अंदर बोल रहे थे तो कांग्रेसियों की ओछी मानसिकता सामने आई और वो इस बात को नहीं पचा पाए कि एक किसान के बेटे को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया। ये बात इन्हें नहीं पची। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मजबूरी में दिया है कि
इलेक्शन आ रहा है और किसानों को इकट्ठे आपकी अरे सरकार हमारी सरकार कितने दिन होती, रही? हम लोगों ने तो आपकी प्रधानमंत्री बनाया सरकार उनको। कितने दिन रही? नहीं सर, आपने उनको क्यों नहीं बोलने देने दीजिए, का उनको काम बोलने किया? दीजिए। क्यों नहीं- आपकी क्यों नहीं आवाज दिया आने का हमारा? काम अरे किया? बोल रहा है, बोला है सब ना। आवाज आ रही है। देखिए, आप ये अंदर लोग से नहीं बोलिए। देने का काम किया। आपकी 10 साल से सरकार थी, इससे पहले क्यों नहीं भारत रत्न दिया आप लोगों ने? मैं तो अभी आके आपकी क्यों बात दिया? कर रहा हूँ ना। ये सारी आप नौकरी देश अभी में निकल रही अरे है। एक एक करके, राजीव जी, एक एक करके उनको बोलने दीजिए। एक मिनट, सचिन बोल दीजिए, आप पूरी करिए, अपनी बात पूरी कीजिए। क्या कह रहे हैं हम कहना ये चाह रहे हैं कि अब इलेक्शन नजदीक आया तो इन्होंने वो है ना, उसने भानवती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अब भी तो उनको सर आपने क्या किया है? 28 दलों का क्या कुनबा जोड़ा आपने? इसका वो क्या है? इन लोगों इंडिया क्या ने है? जो चुनाव से भानवती का पहले कुनबा जोड़ा, गठबंधन वो बनाया आपने था। क्या जोड़ा है सर? अब रही एक बात मिनट। दूसरी, सुनिए नहीं नहीं, पहले एक मिनट, हमारी आपने कहा बात। भानवती का कुनबा जोड़ा, आपने क्या जोड़ा? ये हमने क्या जोड़ा? INDI ये क्या है? हमने ये क्या वो जोड़ा? लोग हैं, ऐसा नहीं, कोई एक सगा उनको बोलो, नहीं उनको बोलो जिसे दीजिए। इन्होंने दूसरी ठगा चीज नहीं। ये है, ये क्या है? दूसरी चीज नहीं, सुनो। 28 दलों का गठबंधन क्या है सर? तो 36 दलों का है आगे तो। हाँ तो है, तो तो आप फिर क्या दूसरे को हमारे- भानवती हमारे का ऊपर कुनबा क्या बता रहे, तो प्रॉब्लम आपका क्या अगर है? इनको दूसरी चीज समाजवादी के साथ गठबंधन है तो माननीय जो हमारे किसान, जिनकी कहते हैं किसान का बेटा, वो उनको सीटें मिलती हैं 17 और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें वो देती है जहां पहले पे इनको अपना लगता है गणित कि और हम भूगोल जी नहीं सही से जीत पढ़ो। पाएंगे। आपकी अब इनको 17 ये सीटें तो जवाब आपको मिली इनको- हैं। ये जवाब क्या इनको कांग्रेस जनता देगी, पार्टी- किसानों के ही बेटे देंगे इनको जवाब। कांग्रेस पार्टी- ये जवाब लेने के लिए कांग्रेस तैयार रहे। पार्टी संतुष्ट है 17 सीटों से। इनकी सरकार नहीं आने वाली है। कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है 17 में 17 से जीत कितनी रहे हो? कौन? हम 17 में से 17 जीत रहे हैं। आप देखिए 35 सीटें हमारी 17 आने में से वाली हैं। 17 जीत रहे हैं। हाँ। नाम बताओ 17 सीटों का। हम नाम बता रहे हैं। 17 सीटों का नाम बताओ। जो सीटें हमें मिली 17 हैं, सीटें जो आपको मिली हैं उनका नाम बता दो। नाम से क्या मतलब है आप लोग? बता दो। नहीं 10 नहीं, हम 17 नहीं 35 सीटें जीत रहे हैं। ये विकास के नाम पे लोग वोट देंगे। नहीं नहीं, एक ये मिनट, धर्म तो आप तो 400 जीत रहे हैं, आप 400 के नाम बताइए। आप 400 के नाम बताइए। एक मिनट रुके 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 रुके, आप 400 के नाम बताइए। नहीं नहीं, आप उनसे 17 पूछ रहे हैं, आप तो कह रहे हैं उन्होंने 400 प्रदेश की पार। बात करी। नहीं, आप 400 के नाम बताओ ना सर। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप 400 जीत रहे हो। नहीं नहीं, 20, आप 20 ही जीत रहे हो। आप कितने जीत रहे हो? तो 400 के नाम बताइए, बताइए 400 के नाम। टाइम खत्म हो जाएगा बोलते बात ना, माइक 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 उठा के बोलिए, माइक उठा के बोलिए, माइक उठा के। भारत माता एक सूत्र में बंधी है और भारत माता की जो 543 सीटें हैं उसमें से हम 400 पार करने वाले हैं। यही हमारा संकल्प है, सबका साथ सबका 200 के भी लाने पड़े। यही सबका साथ। सर राजीव जी, आप बीजेपी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप विधायक हैं, लेकिन दूसरे पर उंगली उठाने पे 4 उंगली अपने पे भी उठती हैं। आप उनको पूछ रहे हैं 17 सीटों का नाम बताओ, आप कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे। 400 सीटों का नाम आपको बताना पड़ेगा। उंगली नहीं उठा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, मैदान में ठहरने वाले हैं, मैदान यहाँ छोड़कर कुछ भागने महिलाएं वाले बैठी नहीं हुई हैं। हैं। मैम, आप लोग अमरोहा से ही हैं? अमरोहा से खड़े होइए। ये बताइए, जो लोकसभा सीट जो आपकी पड़ती है यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोगों के लिए, और उसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, फिर मायावती जी आ रही हैं। आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है यहाँ पर? मुद्दे तो ऑलमोस्ट मोदी जी ने सोल्व कर दिए हैं सभी। राम मंदिर हमारा, सड़कें लेके विकास, चारों तरफ स्वच्छ भारत, सब कुछ तो उन्होंने कर दिया है। तो अभी की बार 400 पार, सबका यही नारा है। यही से 400 पार। जी, मैम, आप खड़े होइए, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा यहाँ पे कोई नहीं है। लेडीज का मुद्दा था, वो मोदी जी ने सोल्व कर। क्या मुद्दा था? लेडीज की सुरक्षा का मुद्दा था, मोदी जी ने सॉल्व कर दिया। कैसे? जब से योगी जी आए हैं तब से लेडीज बिल्कुल सेफ फील करती है, कहीं भी जाए कहीं भी आए। तो इसी पे वोट पड़ेगा। यस मैम, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए कि तो मैं एजुकेशन में काम करती हूँ, तो मैं एजुकेशन की ही बात करूंगी। बताइए। शिक्षा के मामले में और विकास की जरूरत है। उसी में जितना विकास दे दे मोदी जी और योगी जी, तो मैं उसी में। बात हो रही है उसमें? किस चीज की? उसी मुद्दे की बात हो रही है? जी हाँ, मैं उसी मुद्दे पे बात कर रही हूँ कि शिक्षा नहीं, चुनाव में बात हो रही है उस मुद्दे पर। अभी तो मुझे दिखी नहीं। लीजिए भाई, आपके सामने कह रहे हैं अभी तक हमें दिखा नहीं, इस पर अभी तक दिखा नहीं। आप बताइए राजीव जी, आप बताइए, आपके सामने कह रही हैं शिक्षा का मुद्दा अभी दिखा नहीं। बंधु भी उठा रहे थे और इधर से भी आवाज आई है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप नेगेटिव खबरें तो पढ़ते हो, जरा मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी के निर्माण की भी खबर पढ़ लेते, उसका काम शुरू हो गया है। यहाँ पर महाविद्यालय, अरे पीजी क्लास हम नहीं कराई है, पीजी क्लास हम ही नहीं कराई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकारी यूनिवर्सिटी है। ये कह रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी है मुरादाबाद। सरकारी यूनिवर्सिटी बन रही है। सरकारी यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में काम चल रहा है। काम चल रहा आप होगा, गूगल मैं कह रहा सर्च हूं, करिए, आप गूगल सर्च करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ और पूरे
विश्वास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है और इसी बजट में आपने पढ़ा होगा, अखबार में भी, अखबार भी पढ़ा करो, टीवी चैनल देखा करो, ठीक है, केवल डिबेट झूठे सच्चे नहीं। ओके, 50 करोड़ रुपया इसी बजट में प्रावधान किया और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी ठीक है, उसको बढ़ाते जाएंगे। सचिन इस क्षेत्र में भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुए। सचिन, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस एनडीए की सबसे बड़ी ताकत और आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है? चैलेंज है नहीं, देश की जनता चुनाव लड़ रही है अपना संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए। और जो मोहब्बत की बात कर रहा है, जिसने 10,000 किलोमीटर पदयात्रा देश को जोड़ने के लिए की है, देश उसे समर्थन करने के लिए तैयार बैठा है। तो उस पदयात्रा से आप कह रहे हैं वोट मिल जाएगा? जाहिर सी बात है। तो फिर सीटें 17 क्यों मिली? जनता के बीच में जब सीटें 17 क्यों मिली आपको? ये तो आपस में समझे से बैठाया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। इंडिया, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी बड़ा दल है, तो इसलिए उन्होंने 17 सीट। अच्छा आशिम, आपसे भी यही सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काट है इंडिया के पास उनके चेहरे की? देखिए, माइक ऊपर करिए। जो 10 साल गए हैं पिछले, वो अपना चेहरा, अपना फेस, अपना झूठ, अपना सच भुना चुके हैं। अब पब्लिक को पता लग गया है आगे आने वाले जो चुनाव हैं वो विकास के मुद्दे पे होंगे, इधर उधर की बातों तो पे नहीं विकास के होंगे। मुद्दे की बात कौन कर रहा है, इस पर जरा बात करते हैं। और भी कुछ यहाँ पर लोग हमारे साथ नए आए हैं। विकास के मुद्दे की बात, क्या कुछ महिलाएं और आई हैं? मैम, आप लोग बताइए, आप लोगों को लगता है इस चुनाव में विकास के मुद्दे की बात हो रही है? खड़े होइए, खड़े होइए। आपको लगता है विकास के मुद्दे की बात हो रही है? हाँ जी भैया, हो रही है। हाँ जी। आप लोग बताइए, आप बताइए मैम, खड़े होइए, खड़े होइए। मोदी जी, अखिलेश जी या फिर राहुल जी, विकास की बात कौन कर रहा है? मोदी जी। मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी। बाकी लोग नहीं कर रहे? बाकी नहीं पता। अच्छा ठीक है, अब ये देखिए आपके सामने, असीम जी आपके सामने यहाँ के लोग कह रहे हैं मोदी जी पे भरोसा ज्यादा है उनको। यही मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है? नहीं, हमारे लिए ये कोई चैलेंज नहीं है। कुछ लोग, ये जो देश है ये 140 करोड़ लोगों से मिलकर बना है। ये 10, 20 या 50 लोगों से मिलकर नहीं बना। हम यहाँ पे पूरा देश नहीं बैठा है। ये गजरोले की एक जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा बैठी है। यहाँ पे जब बात होगी दलित की, पिछड़ों की, रोजगार की, अब पर्चे लीक हो रहे हैं, बताइए, वैसे तो ये ठोकू हैं। पर्चे लीक वाले को आज तक इन्होंने क्यों नहीं फांसी पे चढ़ा दिया? उसके लिए क्यों कानून का इंतजार कराया जा रहा है? आज तक पता ही नहीं चला पर्चा लीक कैसे हुआ। ये कितने नौजवान। अच्छा ठीक है, एक बार जरा जोर से बोलिए, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है बताइए? क्या बोल रहे हैं? विकास। यहाँ विकास, जोर से। किसानी भी है, बोलिए जोर से। महंगाई और आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। विकास लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, मुद्दा बताइए, मुद्दा बताइए। मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा कोई नहीं, ठीक है। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा, सुरक्षा, विकास, महंगाई, रोजगार, इन सब मुद्दों पर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम इस बार वोट डालेंगे। अब मुद्दा यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। नतीजा 4 जून को आएगा, लेकिन TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस ऐसे ही और आगे निकलेगी और लोगों के से बात करेगी और आपके सामने एक बड़ी पिक्चर रखने की कोशिश करेगी।